पैसों की दुनिया में सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जो फाइनेंस की दुनिया की एकदम नींव है। चाहे कोई पैसे बचा रहा हो, उधार ले रहा हो या कहीं इन्वेस्ट कर रहा हो, इसे समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की, और चलिए आज इसे बिल्कुल आसान बना देते हैं। कभी सोचा है कि पैसा उधार लेना फ्री क्यों नहीं होता? मतलब जब कोई बैंक से या किसी से भी पैसे लेता है तो उसे असली रकम से कुछ ज्यादा क्यों चुकाना पड़ता है? देखिए, इसका एक सीधा सा जवाब है ब्याज। ये बस किसी और के पैसे इस्तेमाल करने की एक फीस है, एक कीमत है। तो ब्याज की इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर्स से मिलना पड़ेगा। सोचिए, ये पैसे इस्तेमाल करने का किराया है। तो आइए देखते हैं कि इस खेल में कौन कौन शामिल हैं। सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो से, यानी मूलधन या प्रिंसिपल। ये वो शुरुआती रकम है जहां से सारा खेल शुरू होता है। मान लीजिए किसी ने बैंक में 1000 रुपए जमा किए, तो वो 1000 रुपए ही उसका मूलधन है। सारी कैलकुलेशंस इसी के ऊपर होती है। और अब आता है असली खिलाड़ी, ब्याज यानी इंटरेस्ट। अगर पैसा उधार लिया है तो ये वो एक्स्ट्रा चार्ज है जो चुकाना पड़ता है, और अगर पैसा जमा किया है तो ये वो इनाम है जो मिलता है। याद है वो किराए वाली बात? ये वही किराया है। अच्छा, पर ये किराया होगा कितना? ये तय करती है दर या रेट। इसे हमेशा प्रतिशत में, मतलब परसेंट में गिना जाता है। जैसे 5% सालाना। सीधा सा फंडा है, दर जितनी ज्यादा ब्याज भी उतना ही ज्यादा। और आखिर में आता है मिश्र धन या अमाउंट। ये है ग्रैंड टोटल, मतलब आखिर में हाथ में आने वाली या चुकाई जाने वाली कुल रकम। इसे निकालना तो और भी आसान है, बस मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिए, हो गया। ये है हमारा फाइनल स्कोर। ठीक है, तो अब हम किरदारों को तो जान गए हैं। चलिए अब खेल के नियम समझते हैं। इसे साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट क्यों कहते हैं? इसका एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत जरूरी कारण है। और वो कारण यह है, साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा और सिर्फ शुरुआती मूलधन पर ही लगता है। इसका मतलब है कि मूलधन कभी नहीं बदलता, चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए। यहां ब्याज पर ब्याज लगने का कोई झंझट ही नहीं है। यही बात इसे साधारण बनाती है। और ये रहा हमारा जादुई फॉर्मूला, हमारा मास्टर टूल। साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। बस ये एक फॉर्मूला याद रखिए और साधारण ब्याज की लगभग हर पहेली सुलझ जाएगी। अब हम इसका असली इस्तेमाल देखने जा रहे हैं। बहुत हो गई थ्योरी, अब एक्शन का टाइम है। चलिए कुछ असली उदाहरणों से देखते हैं कि ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है। शुरुआत करेंगे एक बिल्कुल सीधी सादी कैलकुलेशन से। पहली प्रॉब्लम, हमारे पास मूलधन है 1000 रुपए, दर है 3% सालाना और समय है 2 साल। निकालना है ब्याज और फाइनल अमाउंट यानी मिश्र धन। ओके, तो बस इन नंबर्स को अपने फॉर्मूले में फिट करना है। हमारा मूलधन P हुआ 1000, दर R हुई 3 और समय T हुआ 2 साल। तो ये बना 1000 गुणा 3 गुणा 2 और उसे भाग दिया 100 से। और बस एक छोटी सी कैलकुलेशन और जवाब है 60 रुपए। ये तो हुआ हमारा साधारण ब्याज, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। फाइनल अमाउंट यानी मिश्र धन के लिए हम इस 60 रुपए को हमारे मूलधन में जोड़ देंगे। 1000 जमा 60, ये हो गया 1060 रुपए। देखा कितना आसान था। चलिए अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। इस बार हमें ब्याज तो पता है 60 रुपए, लेकिन शुरुआती रकम ही गायब है। हमें वो मूलधन पता करना है। तो क्या हमारा वही पुराना फॉर्मूला ये पहेली सुलझा पाएगा? जी हां, बिल्कुल। यहीं पर हमारा मास्टर टूल अपनी असली ताकत दिखाता है। हम उसी फॉर्मूले को थोड़ा इधर-उधर करके, मतलब रीअरेंज करके मूलधन का पता लगा सकते हैं। नया फॉर्मूला बन जाता है। मूलधन बराबर है ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। अब बस वैल्यूज डालनी है। और ये रहा हमारा जवाब, 750 रुपए। इसका मतलब वो शुरुआती रकम, हमारा मूलधन 750 रुपए था। ये दिखाता है कि एक ही फॉर्मूला कितना पावरफुल और फ्लेक्सिबल हो सकता है। ठीक है, अब डिटेक्टिव बनने का टाइम है। अब हम उन सवालों को हल करेंगे जहां या तो समय गायब है या फिर ब्याज की दर ही नहीं पता। देखते हैं ये कितना मजेदार होता है। ये एक दिलचस्प सवाल है। हमें पता है कि 500 रुपए बढ़कर 620 रुपए हो गए। दर भी पता है, लेकिन इसमें वक्त कितना लगा, ये हमें खोजना है। देखिए, ऐसी प्रॉब्लम्स में पहला कदम हमेशा एक ही होता है, कुल ब्याज निकालो।
तो हम फाइनल अमाउंट 620 में से मूलधन 500 घटा देते हैं, मिला 120 रुपए। ये है हमारा कुल ब्याज। बस एक बार ब्याज मिल गया तो हम अपने भरोसेमंद फॉर्मूले को फिर से घुमाकर समय निकाल सकते हैं। सारी वैल्यूज रखने और कैलकुलेट करने के बाद जवाब आता है 6 साल। तो 4% की दर से 500 रुपए को 620 रुपए बनने में पूरे 6 साल लगेंगे। और अब आज की आखिरी और सबसे ट्रिकी चुनौती। ये एक पहेली की तरह है। हमें कोई रकम नहीं दी गई, बस इतना बताया है कि वो 8 साल में डबल हो जाती है। हमें दर पता लगानी है। यहां थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। तो सोचने वाली बात यह है, अगर कोई रकम डबल हो रही है तो इसका सीधा मतलब है कि जितना मूलधन था उतना ही ब्याज कमाया गया, मतलब ब्याज बराबर P। अब हम अपने फॉर्मूले में ब्याज की जगह P रख सकते हैं और जैसे ही ऐसा करते हैं एक जादू होता है। P से P कट जाता है और हमारे पास सिर्फ 100/8 बचता है। और ये हमें हमारा फाइनल जवाब देता है 12.5%। तो अगर किसी भी रकम को 8 साल में साधारण ब्याज पर डबल करना है तो उसे 12.5% की सालाना दर चाहिए होगी। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया, परिभाषाओं से लेकर अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस तक। खत्म करने से पहले चलिए आज की सबसे जरूरी बातों को एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली, ब्याज पैसे इस्तेमाल करने का किराया है। दूसरी, सबसे जरूरी बात, साधारण ब्याज हमेशा शुरुआती मूलधन पर ही गिना जाता है। और तीसरी, हमारा मास्टर फॉर्मूला P गुणा R गुणा T बटा 100 किसी भी गायब चीज को ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। और अब मैं इस एक सवाल के साथ आज की चर्चा खत्म करना चाहूंगा। हमने देखा कि साधारण ब्याज में ब्याज बेचारा अलग थलग रहता है, लेकिन सोचिए क्या होगा अगर वो ब्याज भी मूलधन में जुड़ जाए और खुद ब्याज कमाना शुरू कर दे। खैर, ये हमें फाइनेंस की एक पूरी तरह से अलग और बहुत ही शक्तिशाली दुनिया में ले जाता है, लेकिन वो कहानी फिर कभी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।